परचेज वाउचर की जो एंट्री करेंगे उसके लिए मैंने कुछ बिल पहले से बना रखे हैं जो मैं आपको ये एज ए डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि मैंने कुछ सीमेंट परचेज किए हैं ऐसे सीमेंट से इसकी बिल की एंट्री किस तरह करेंगे आइए दिखाते हैं। सबसे पहले आपको टैली में यहाँ से हम वाउचर में जाएंगे। वाउचर में जाने के बाद परचेज वाले ऑप्शन को F9 से प्रेस करेंगे और सबसे पहले हम चेक करेंगे ये कौन सी डेट में बिल है और इसका सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है। इनवॉइस नंबर है 45 और डेट है 1 अप्रैल। इस इनवॉइस को आप 3 तरीके से एंट्री कर सकते हैं। डेट यहाँ पे ले लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया क्या इनवॉइस नंबर कितना है 45 ओके। डेट ऑटोमेटिकली ले लिया है। अब यहाँ पर मुझे मान के चलिए कि पार्टी का नाम है एसी सीमेंट, मैंने ये भी ले लिया। अब यहाँ चेंज मोड में आ जाइए। सबसे पहला है एज ए वाउचर। एज ए वाउचर में आपको एंट्री अगर करना होगा तो यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पार्टी का नाम ले लेंगे। यहाँ क्रेडिट में आपको टोटल इनवॉइस जो है ये इनवॉइस नंबर जो आ रहा है आपका टोटल ये यहाँ पर इंटर करना है ओके। यहाँ न्यू रेफरेंस नंबर में ये आपका जो सप्लायर नंबर है वो आ जाएगा और यहाँ पर उसके बाद हम लेंगे परचेज कर रहे हैं इंट्रास्टेट परचेज है मेरा आउट ऑफ स्टेट है तो हम यहाँ से चूज करेंगे इंटरस्टेट परचेज @ 28%। 28% में मेरा माल है तो 28% लेंगे। या अब यहाँ आइटम का नाम लेंगे हम अंबुजा सीमेंट पीवीसी है। क्वांटिटी जितना है वो आप यहाँ डाल दीजिए। ये अगर रेट पहले से आपने सेट कर रखा है आइटम के टाइम में जनरेट करते टाइम तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा। और अब यहाँ आपको इनपुट IGST लगाना है 28%। तो इसने यहाँ पर ले लिया ओके। इसे आप चाहे तो GST डिटेल भर सकते हैं या नो करके इसे आप सेव कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन ये हो गया एंट्री करने का। इसमें भी आपका स्टॉक बाय मेंटेन होगा। तो जो बिगनर हैं स्टार्टिंग से सीख रहे हैं उनके लिए अभी इसी तरह से एंट्री करना है ताकि इसमें समझ में आए कि किसको क्रेडिट करना है किसको डेबिट करना है। दूसरा इससे आसान तरीका ये है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। विदाउट इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो फिर से वाउचर पे जाते हैं, परचेज में आ गए। यहाँ पर फिर से आप डालिए अपना रेफरेंस नंबर इनवॉइस नंबर डेट। अब यहाँ पे फिर आ जाइए चेंज मोड कर दीजिए और यहाँ से अकाउंटिंग इनवॉइस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। अब सब कुछ फिल है। यहाँ पर पार्टी का नाम मैंने दे दिया। देने के बाद अब यहाँ पे आपको आइटम वाइज नहीं आएगी, ये डायरेक्ट एंट्री करना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये 28% है परचेज इंटरस्टेट परचेज जो है 28% मैंने यहाँ ले लिया। यहाँ पे कह रहा है टोटल वैल्यू देने के लिए। अगर बिल पे डिस्काउंट लगा हुआ है तो आप यहाँ टोटल वैल्यू नहीं देंगे और सीधे 54,000 जो आपका टैक्सेबल वैल्यू है वो आप ले लीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इंटरेस्टेड परचेज ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है, इसलिए इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं। जब ये नॉट अप्लीकेबल यहाँ लिखा हो तब आप इसको यहाँ पे फिल करिए ओके। अब आ जाते हैं इस पे परसेंटेज कितना है, GST लगा हुआ है तो यहाँ GST 28% लगा हुआ है। जैसे ही सिलेक्ट करिएगा ये ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा ओके। लेकिन इससे पहले आपको यहाँ पर अगर डिस्काउंट भी देना है तो डिस्काउंट ऑन परचेज का लेजर बना करके आप यहाँ दे दीजिएगा। यहाँ से ये परसेंटेज हटा करके जो इसका डिस्काउंट है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। अब आप IGST इनपुट 28% लगाइए। ये टोटल वैल्यू आपका 71,936 रुपया आ चुका है। और यहाँ पर आप इसे चाहे तो फिल करके भर सकते हैं या नो कर सकते हैं। यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिक ये ले लेगा और इसको आप सेव कर लीजिए। तीसरा ऑप्शन फिर से वाउचर पे जाइए। अब आइटम वाइज अगर आपको एंट्री करनी है तो चेंज मोड कर दीजिए और यहाँ से आइटम इनवॉइस सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे फिर से आप जो इसका इनवॉइस नंबर है वो यहाँ फिल करने के बाद पार्टी सप्लायर का नाम फिल कर दीजिए। अब आप यहाँ पे लीजिए अंबुजा सीमेंट। ये MRP रेट जो मैंने आइटम बटन बनाते वक्त डाला था वो ले लिया है। क्वांटिटी आप यहाँ पर दे दीजिए। ये सब खुद ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा अगर आप पहले से फिल कर रखे हैं तो। अब यहाँ पे आप देख लीजिए परचेज इंटरेस्टेड 28% ले लीजिए और यहाँ पर आकर के आप अब दीजिए डिस्काउंट का ऑप्शन। तो डिस्काउंट का ऑप्शन जो है अमाउंट वो यहाँ पे डाल करके
और IGST 28% फिल कर दीजिए और इस तरह से आपका यहाँ पर न्यू रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा और इसे आप सेव कर सकते हैं। इस तरह से ये यहाँ पर सेव हो चुका है। ओके, तो पहला इनवॉइस मेरा सेव हो चुका। अब दूसरा इनवॉइस देखते हैं क्या है। दूसरा इनवॉइस है वी सीमेंट से मैंने परचेज किया है VCL PPC स्मार्ट सीमेंट। इसकी एंट्री किस तरह करेंगे आइए देखते हैं। ये 5 मई में है, तो यहाँ से हम चलेंगे और डेट चेंज कर देंगे 5 मई और इसका इनवॉइस नंबर यहाँ पे फिल कर लेंगे। पार्टी का नाम यहाँ देखिए, सप्लायर का नाम दिया हुआ है वी सीमेंट, तो यहाँ पर मैं इसे फिल कर देता हूँ। फिर यहाँ से एंट्री में आपको समझा चुका हूँ कि किस तरह से इस तीनों मोड में करेंगे। तो अब इसकी एंट्री हम करते हैं यहाँ पर, और ये है VCL PPC सीमेंट और यहाँ पे इसका क्वांटिटी फिल कर देते हैं। रेट ऑटोमेटिक ले लिया है क्योंकि मैंने आइटम बनाते वक्त जनरेट किया था। अब ये मेरा जो है लोकल सप्लायर है, तो ये लोकल सप्लायर है अगर, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, इंट्रा स्टेट 27%। ये देखिए परचेज टैक्सेबल ऑटोमेटिक इसने ले लिया है। अब अगर इस पे डिस्काउंट दिया हुआ है तो हम यहाँ पे डिस्काउंट ऑन परचेज ले करके इसे हम यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे और फिर यहाँ पे हम लगाएंगे। अब ये मेरा लोकल है तो इनपुट से GST 14% और इनपुट SGST 14% मैंने ले लिया है। ओके, यहाँ से इसके परसेंटेज से पता चल रहा है कि ये लोकल पार्टी है, क्योंकि IGST लगा रहेगा तो आउट ऑफ स्टेट रहेगा, CGST SGST लगा रहेगा तो मेरा ये इंटर स्टेट यानी कि स्टेट के अंदर का परचेज है माल। और इस तरह से इसे भी हम यहाँ से न्यू रेफरेंस नंबर डाल करके सेव कर लेंगे। इसका एंट्री हो गया है। अब हम तीसरा इनवॉइस देखते हैं परचेज का। ये है ए सीमेंट, इससे मैंने MS पार्क लोहा परचेज किया है आयरन, ये भी मेरा लोकल है। अब इसकी एंट्री हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से वाउचर में चलते हैं। वाउचर में जाने के बाद इसका डेट क्या है, 6 जून। इनवॉइस नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिए। फिर ए सीमेंट है तो यहाँ पे ये पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। MS बार 10 mm है, MS बार 10 mm है, यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। इसका क्वांटिटी 5000 kg में है, इसे भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसका ये रेट यहाँ पे ले लिया है क्योंकि प्राइस फिक्स था। ये मेरा 18% है परचेज, तो यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट परचेज 18% ले लिया है। इसमें डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे सीधे आ जाऊँगा और इस पर लगा दूँगा इनपुट टैक्स CGST 9% और इनपुट टैक्स SGST 9%। और ये देख लीजिए मेरा टोटल वैल्यू यहाँ पे आ चुका है। टैक्स 23,400 ले लिया है इसने। और इस तरह से अगर आपका यहाँ पे राउंड ऑफ वाला ऑप्शन आए कभी या राउंड ऑफ देना पड़े तो आप यहाँ पे राउंड ऑफ का देखिए लेजर बना हुआ है, दे सकते हैं डायरेक्ट। और इसको बनाना किस तरह से है, तो राउंड ऑफ में इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख करके और यहाँ पे इसको इनवॉइस राउंडिंग कर दीजिएगा। ये नॉर्मल राउंडिंग में 1 रुपये डालिएगा और बाकी सबको नॉट अप्लीकेबल करके सेव कर लीजिएगा और ये ऑटोमेटिक ये फिल कर लेगा। और इस तरह से मेरा ये न्यू रेफरेंस नंबर डाल करके इसे हम सेव कर लेंगे। इस तरह से मेरा ये भी एंट्री हो गया है। अब चौथा देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि SSA प्राइवेट लिमिटेड से मैंने ये पोर्टलैंड सीमेंट परचेज की है। ये लोकल परचेज है, इसमें भी इनपुट से GST SGST लगा हुआ है और ये डिस्काउंट भी दिया हुआ है। अब इसकी एंट्री हम करेंगे 6 जून में, किस तरह से इसको देखते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया है, इसका इनवॉइस नंबर फिल कर दिया और ये पार्टी का नाम है SSA, ये आ चुका है यहाँ पर। यहाँ पर आइटम का नाम दे देंगे, देने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी फिल कर देंगे। ये ऑटोमेटिक रेट ले लिया है क्योंकि आइटम बनाते वक्त मैंने डाला था। और यहाँ पे परचेज इंटरेस्टेड 28% मैंने यहाँ फिल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए डिस्काउंट दिया हुआ है तो एक बार और इंटर हम मारेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे डिस्काउंट ऑन परचेज पर, और जो भी डिस्काउंट दिया हुआ वो यहाँ पे आप दे दीजिए। और इस यहाँ पे इनपुट CGST फिल कर दीजिए। ये इनपुट SGST भी आप यहाँ पे लगा दीजिए और ये 45,312 का ये आ चुका है। टैक्स आपका मैच कर रहा है और इस तरह से यहाँ पर हम न्यू रेफरेंस नंबर डाल करके इसको भी हम सेव कर लेंगे। इस तरह से मेरा ये इनवॉइस हो चुका है।
इस तरह के जो कोई भी इन्वॉइस आपके पास आए तो सबका इसी तरह से एंट्री होगा, कोई भी डिफरेंट नहीं आएगी इसमें। हम चेक करते हैं परचेज की जो एंट्री मैंने की है वो यहाँ पे किस तरह से आया है। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और ये देख लीजिए, परचेज में जाएंगे, क्लिक करेंगे, ये देखिए इंट्रास्टेट परचेज 28% मैंने इतनी की है, इंट्रास्टेट और इंट्रास्टेट यानी कि लोकल परचेज मैंने 28 और 18% में ये किया है। तो इस तरह से ये ग्रुपिंग बनाने से ये फायदा होता है कि इंट्रास्टेट और इंट्रास्टेट परचेज में कितना और कौन कौन से परसेंटेज में किस तरह की है। और यहाँ पे डिस्काउंट ऑन परचेज में आप देख सकते हैं ये भी आ चुका है यहाँ पर। ओके, अब सेल करा गया है और इसका अब यहाँ से इसका हम ये रेट टैक्स जीएसटी रेट जो लगा है वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ करंट लायबिलिटी में आकर के ड्यूटी एंड टैक्सेज में आएंगे और यहाँ पे इसे ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे। ये देखिए सारा का सारा इनपुट जो लगा है, कौन से कितना परसेंट किस तरह लगा है, वो सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, आपका पार्टी यहाँ पे संडे क्रेडिटर ये खड़ा है, कौन सा पार्टी ऐसे सीमेंट से आपने जो परचेज की है, इससे जो परचेज की है, सब कुछ यहाँ पे आपका शो हो रहा है। ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा है बिकॉज यहाँ पे आपने जो ग्रुप बनाया उसमें गड़बड़ है। इसके लिए हम लोग चले जाएंगे अल्टर में, ग्रुप में जाएंगे। आप ग्रुप में जाने के बाद इंटरेस्टेड सप्लायर पे जाएंगे और इंटरेस्टेड से ही है इंटर स्टेट सप्लायर में जाएंगे और ये जो है आपको इसको यस करके कंट्रोल से सेव कर दीजिए। अब आप चलिए ट्रायल में और यहाँ पे करंट लायबिलिटी में और यहाँ पे आकर के सॉरी इसको नो, अब आप डिस्प्ले ट्रायल में चलिए और यहाँ से आप परचेज वाले या करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर को चेक कीजिए और टैप ऑन कीजिए और ये देखिए आपका ये डिटेल में आ चुका है। इस तरह से आप यहाँ से परचेज का भी लेजर चेक कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया है। दूसरा परचेज का लेजर चेक करने का ऑप्शन है कि आप यहाँ से अकाउंट बुक में जाइए, अकाउंट बुक में जाने के बाद परचेज रजिस्टर में जाइए और यहाँ से आप एक मंथ का खोल करके फिर इसे ऑल्ट F2 से प्रेस करके डेट को हटा दीजिए। ये पूरा आपका परचेज का यहाँ आ जाएगा।